दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की दिवाली की कहानी सुना रही हूँ। दिवाली का पर्व नज़दीक आ रहा था और स्कूल में सभी बच्चों के मन में मानो खुशियों के पंख लग गए थे और वह तमाम तरीके से रोज नए पटाखों की लिस्ट बनाते और फिर अचानक दूसरे पटाखे याद आ जाते तो पहली लिस्ट के चिंते करके चारों ओर उड़ा देते। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदने की सोच रहा था तो किसी ने साल भर बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देख रहा था। किसी किसी का तो ये हाल था कि दिन रात पटाखों के बारे में सोचते रहने के कारण उसे सपने में भी रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ और आतिशबाजियाँ दिखाई देती थी। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली की छुट्टी शुरू होने जा रही थी। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हॉल में बुलवाया और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैंने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए तुम सबको यहाँ बुलवाया है। यह सुनकर सभी छात्र उत्सुक हो उठे और एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। छात्रों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और बोले, जो भी छात्र सबसे शानदार और धूमधाम तरीके से दीपावली का पर्व मनाएगा उसे विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। इतने रुपयों की बात सुनकर तो मानो छात्रों का उत्साह 1000 गुना बढ़ गया हो और वे खुशी से ऐसे झूम उठे मानो उनके हाथ में 5,000 रुपये आ ही गए हों। वे आपस में अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर करने की होड़ में बच्चों ने जोरों शोरों से नए नए तरीकों को अपनाकर अपनी कमर कस ली थी। झिलमिल करने वाली झालरें घर की मुंडों की शोभा में चार चांद लगाने लगी। नीली, लाल, हरी, पीली, न जाने कितने रंगों की मेल की रंगोली उनके घरों के आगे सजकर एक नई आभा बिखेरने लगी, मानो आसमान में उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गया हो। जिस दिन दिवाली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घरों की तैयारियां देखने निकल पड़े। बच्चों ने सच में इनाम पाने के लालच में जी जान लगा दी थी और सभी ने बहुत मेहनत की थी। किसी के घर में रंगीन सितारा ऐसे नाच रहा था मानो वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को मात दे रहा हो, तो किसी के घर की छत पर छोटे छोटे जगमगाते बल्बों से बनी झालर मन को बरबस ही मोह लेती थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों की कतारों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिन घरों में सजावट उनको बहुत पसंद आ रही थी वह उन बच्चों के नाम सूची में लिखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत छोटे से साधारण से मकान पर पड़ी जिसमें रंग रोगन तो दूर की बात, दरवाजे के बाहर एक दिया तक नहीं जल रहा था। उत्सुकतावश वह उस घर की ओर चल पड़े। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से दिए की मध्यम सी रोशनी का प्रकाश आ रहा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि यह लड़का तो रोहन है, जिसने पूरे साल पूरे जिले में टॉप करके उनके विद्यालय का नाम रोशन किया था। वह अंदर जाने ही वाले थे, तभी वह औरत रोहन से बोली, बेटा उधर आले में कुछ पैसे रखे हैं, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे तो ले आ। सुबह से त्योहार के दिन भी मेरे पास भूखा प्यासा बैठा है। प्रिंसिपल सर ने सोचा जब रोहन पटाखे लेने निकलेगा तब वह उसे कुछ पैसे दे देंगे, पर रोहन बोला, नहीं माँ, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, बेटा मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है ना, तुझे तो इतने सारे पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या तेरा मन नहीं कर रहा है? कम से कम तू एक फुलझड़ी तो जला ले। रोहन यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पूछते हुए रूंधे गले से बोला, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ माँ, हम लोग अगले साल साथ साथ पटाखे फोड़ेंगे। उसकी माँ ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर प्रिंसिपल सर सन्न रह गए। उस अंधेरे कमरे की रोशनी ने उनके मन में मानो एक ऐसा उजाला भर दिया था जिसकी चमक के आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह अंदर जाकर रोहन से बात करना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर बार बार उनका गला भर आता था, इसलिए वह चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चल गए। दूसरे दिन सभी बच्चे इनाम के पीछे जल्दी जल्दी स्कूल पहुँच गए। प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही सर आए
बच्चे उत्सुकता से उनकी ओर कूद कूद कर इनाम पूछने लगे। प्रिंसिपल सर ने प्यार से बच्चों के सर पर हाथ फेरा और मंच पर जाकर माइक पकड़कर बोले, कल मैंने जो देखा और सुना वह मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और यह कहकर उन्होंने सभी बच्चों के घरों और मेहनत की तारीफ की। जब रोहन के बारे में बताया तो उनके साथ सभी बच्चों की आंखें नम हो गई। सभी छात्रों का दिल रोहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठा। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि पूरे जिले में टॉप कर दिया और मध्यम रोशनी और तमाम अभावों के बीच न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हुए उसने टॉप किया था। उसकी माँ के प्रति असीम प्रेम आज निरुत्तर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने मम्मी पापा के बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी इतने खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें सारे साल कहते हैं कि उन्हें दिवाली में तो खास मज़ा आया ही नहीं था। प्रिंसिपल सर ने रुंधे हुए गले से पूछा, बच्चों, अब यह फैसला मैं तुम सब पर छोड़ता हूँ कि इस इनाम का असली हकदार कौन है। सभी छात्रों ने एक स्वर में जोर से चिल्लाया, रोहन। और फिर वे सब एक कोने में खड़े रोहन को खुशी के मारे मंच पर उठाकर ले चले, जहाँ पर प्रिंसिपल सर ताली बजाकर उसे गले से लगाने के लिए खड़े थे। और अब बच्चे को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज उन्हें अपनी मम्मी पापा से माफ़ी भी तो मांगनी थी। और यह दिवाली रोहन के साथ साथ सभी के जीवन में खुशियाँ भर लाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।